हाँ ठीक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग, जो कि बैंकिंग और एसएससी दोनों का एक कॉमन टॉपिक है। ऑर्डर एंड रैंकिंग में अगर बात किया जाए सबसे पहले कि व्हाट इज ऑर्डर एंड व्हाट इज रैंक, तो ऑर्डर की अगर बात की जाए तो ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इज अ सीक्वेंशियल अरेंजमेंट। ठीक है, क्या है ये? सीक्वेंशियल अरेंजमेंट है। लेकिन सीक्वेंशियल अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए? सीक्वेंशियल अरेंजमेंट जो होगा वो होगा आपका विद रूल, यानी किसी रूल के अकॉर्डिंग अगर हम अरेंजमेंट करें तो उसी को हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर बोलेंगे। आपने कहा ऑर्डर का मतलब हो गया सीक्वेंशियल अरेंजमेंट, तो एज फॉर एग्जांपल अगर हम कहें राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट का अरेंजमेंट हो, टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप का अरेंजमेंट हो, ठीक है। आपने कहा असेंडिंग ऑर्डर से लेकर के डिसेंडिंग ऑर्डर तक या डिसेंडिंग टू असेंडिंग का हो, ठीक है। तो आपने कहा कि सर ऑर्डर का मतलब हो गया सीक्वेंशियल अरेंजमेंट। सीक्वेंशियल अरेंजमेंट कैसा? विद रूल होना चाहिए। अच्छा, रूल में अगर हम देखें तो कौन कौन सा? आपने कहा राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट का अरेंजमेंट, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप का अरेंजमेंट, असेंडिंग टू डिसेंडिंग या डिसेंडिंग टू असेंडिंग का, ठीक है। अच्छा, वहीं पर अगर रैंक की बात करें तो रैंक का मतलब है पोजीशन या प्लेस। क्या है? पोजीशन या प्लेस, ठीक है। आपने कहा कि ऑर्डर का मतलब तो हो गया सीक्वेंशियल अरेंजमेंट और रैंक का मतलब हो गया पोजीशन या प्लेस। अब ये तो एग्जाम में पूछेगा नहीं, एग्जाम में तो पूछेगा आपसे क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन आएंगे? इसमें हम टाइप वाइज करके पढ़ेंगे। फर्स्ट जो टाइप है उसमें क्या होगा? सिंगल पर्सन, यानी एक ही पर्सन की रैंक आपको लेफ्ट से भी बता देगा और राइट से भी बता देगा। तो इसमें क्वेश्चंस कुछ इस तरीके होंगे कि व्हेन सिंगल पर्सन रैंक आर गिवन फ्रॉम लेफ्ट एंड एंड राइट एंड, देन टोटल नंबर इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, कहने का मतलब आपने कहा कि सर सिंपल सा अगर हम समझें तो अगर एक पर्सन, मान लीजिए मेरा नाम राम है और मेरी रैंक जो है वो राइट साइड से 13th है और लेफ्ट साइड से भी 13th है, तो दोनों प्लेस पे मेरी रैंक 13 आ रही है, राइट से भी लेफ्ट से भी। आप कहोगे कि जब दोनों तरफ से मेरी रैंक 13th है, यानी राइट से भी मेरे इधर तक 12 लोग होंगे और लेफ्ट से अगर देखें तो यहां पे भी 12 लोग होंगे। दोनों तरफ से जो 13th रैंक थी वो सिंगल पर्सन यानी मेरी ही रैंक थी, यानी कि टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 25, है कि नहीं। लेकिन इसमें क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के आएंगे। कैसे आएंगे? तो सबसे पहला इसलिए टाइप हमने डिस्कस किया कि व्हेन सिंगल पर्सन रैंक आर गिवन फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट एंड, देन टोटल नंबर इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। माइनस 1 क्यों किया जाता है? क्योंकि दोनों साइड से एक ही पर्सन की रैंक दी गई होती है, इसलिए वहां पे दो पर्सन ना होकर के सिंगल पर्सन को कंसीडर किया जाता है, इसलिए -1 करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 40। रोहन रैंक इज 21st फ्रॉम द बॉटम एंड अरुण इज 2 रैंक बिलो रोहन। आपने कहा बॉटम से रैंक किसकी दे रखी है? आपने कहा बॉटम से रैंक दे रखी है अरुण की। कितनी है? आपने कहा कि 21st फ्रॉम द बॉटम, यही बोला गया। अच्छा, बोला गया कि एंड अरुण इज 2 रैंक बिलो। आपने कहा 1 and 2, यहां पे कौन है? रोहन है। आपने कहा अगर ये 2 रैंक नीचे है, यानी इसकी रैंक बॉटम से कितनी रही होगी? 19th फ्रॉम द बॉटम, 19th फ्रॉम द बॉटम। अच्छा, इसी की रैंक कहां से पूछ रहा है? टॉप से। किसकी रैंक पूछ रहा है? देन व्हाट इज द रैंक ऑफ अरुण फ्रॉम द टॉप, ये पूछ रहा था, है कि नहीं। रोहन्स रैंक दी गई है 21st, ये है रोहन और ये है अरुण। ठीक है, ये है अरुण। एक बार इसको सही कर लेते हैं।
यहां पर था रोहन और यहां पर था अरुण। आपने कहा रोहन की रैंक 21st है फ्रॉम बॉटम एंड अरुण की रैंक 2 प्लेस क्या है, उससे बिलो है, नीचे है। तो आपने कहा कि टोटल अगर हमको निकालना हो तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 करते हैं और टोटल यहां पे दे रखा है कितना है 40। बॉटम और टॉप, लेफ्ट और राइट को हम टॉप और बॉटम भी कंसीडर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि दोनों में ऑर्डर की ही बात हो रही है। आपने कहा कि रैंक है अरुण की 19, टॉप से आपको बताना है -1। आपने कहा 40 - 18 इक्वल्स टू 22। ये रैंक होगी उसकी कहां से, फ्रॉम टॉप। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है डॉक्टर राहुल रैंक्ड 14th फ्रॉम द टॉप। ठीक है, 14th फ्रॉम द टॉप एंड 19th फ्रॉम द बॉटम। अब यहां पे इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो एक ही पर्सन की रैंक आपको टॉप से भी बता रहा है और उसी की रैंक कहां से बता रहा है, बॉटम से बता रहा है। तो अभी हम लोगों ने कहा कि भैया अगर सिंगल पर्सन की रैंक टॉप और बॉटम या लेफ्ट और राइट से दी गई हो तो हम दोनों को ऐड करके -1 करते हैं तो टोटल आता है। आपने कहा डॉक्टर राहुल की रैंक 14th है टॉप से, 19th है बॉटम से। अगर हम यहां पे -1 कर दें तो टोटल नंबर हमको आ जाएगा भैया। तो आपने कहा ये कितना हो जाएगा 32, 33 - 1 इक्वल्स टू 32। ये आंसर हो गया। ठीक, ये दोनों क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 क्या कह रहा है? द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट इन द नंबर 2451 479638 will remain same when the first half and second half of the digit are arranged in ascending order separately। कहने का मतलब है, क्या कह रहा है? कह ये रहा है कि ये जो नंबर लिखे हैं कौन कौन से, बोला गया है 2451 479638, ये जो नंबर है इसके हाफ लेटर, आधे लेटर। तो आपने कहा कि आधे लेटर ये हो गए, आधे नंबर्स ये हो गए, आधे नंबर्स ये, आधे नंबर्स ये, है कि नहीं? अब कहा जा रहा है कि इनको असेंडिंग यानी बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। तो आप देख रहे हो यहां पे बढ़ता हुआ क्रम यानी स्टार्ट होगा 1 2 4 4 5, ये हो गया। यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां आएगा 3 6 7 8 और 9। बोल रहा है कितने ऐसे नंबर हैं जिनकी पोजीशन क्या है, जिनकी पोजीशन अनचेंज्ड है, सेम है। क्या कोई अपनी प्लेस पर ही दिख पा रहा है? नहीं, कोई नहीं है। तो आंसर क्या होगा? नन। आंसर क्या होगा? नन। ठीक है, इस क्वेश्चन में यही कहा था कि जितने नंबर दिए गए हैं उसमें से हाफ लेटर को क्या करना है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में, अदर हाफ को उसको भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और देखना है कि कौन सा नंबर ऐसा है जो अपनी सेम प्लेस एक्वायर कर रहा है, यानी कि एक ही पोजीशन या प्लेस पर आ रहा है। तो ये 3 क्वेश्चंस थे। आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है इन अ स्कूल देयर आर 147 स्टूडेंट्स, द रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इज 1:6। अच्छा, यहां पे थोड़ा मैथ्स का भी यूज है कि टोटल नंबर आपको बता रखा है कितना, 147 है। 147 में गर्ल्स एंड बॉयज का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है, 1:6। तो 1:6 का अगर रेशियो है यानी कि ये टोटल मिलकर के कितने यूनिट बना रहे हैं, 7 यूनिट बना रहे हैं। 7 यूनिट इक्वल्स टू 147, तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 21, यही होगा। तो आपने कहा 1 का मतलब हो गया 21 और 6 का मतलब हो गया 21 × 6 यानी कि कितना, 126।
यानी बॉयज टोटल आ गए 126 और गर्ल्स आ गई 21। बोला गया है सौम्या इज अ गर्ल हु स्टैंड 15th फ्रॉम द टॉप। ऊपर से 15th प्लेस पर कौन है? तो बोला गया सौम्या है, और वहीं पर कहा गया ये क्या है? गर्ल है, यानी माइनस साइन से डिनोट करेंगे। अच्छा, बोला गया एंड 7 गर्ल्स इन फ्रंट ऑफ हर। तो 15th रैंक अगर इसकी ऊपर से है तो जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर कितने लोग होंगे? टोटल 14 में से बोल रखा है कि 7 गर्ल्स हैं, तो भैया 7 अगर गर्ल्स होंगी तो 7 क्या होंगे? बॉयज होंगे, है कि नहीं? अच्छा, अब यहां पे बोला गया है हाउ मेनी बॉयज आर बिहाइंड हर, यानी कि इसके बाद कितने लड़के होंगे। तो आपने कहा 7 अगर इसके पहले है तो इसके बाद कितने होंगे? तो टोटल कितने थे? 126। 126 में से अगर हम 7 को डिडक्ट कर दें तो कितना आएगा? 119, यानी कि B इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन अ रो ऑफ 56 स्टूडेंट्स व्हेन रमेश शिफ्ट 4 प्लेस टू हिज लेफ्ट। अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आएगा कि जहां शिफ्टिंग की बात करेगा तो भैया अपने लेफ्ट, तो उसका लेफ्ट है किधर, है कि नहीं? सबसे पहले ये देखेंगे उसका लेफ्ट है किधर। तो आपको करना क्या होगा कि कंसीडर करना होगा कि जिधर हमारा फेस है कॉपी में उधर ही ये रमेश का फेस है। ठीक है, अच्छा, बोला गया है कि शिफ्ट किधर हो रहा है? वो लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है। कितने प्लेस? 4 प्लेस। तो 4 प्लेस ये शिफ्ट हो गया, तो अब वो यहां आ गया। आप देखोगे कि सर ये उसकी ओल्ड प्लेस थी और ये उसकी क्या हो गई? न्यू प्लेस हो गई। अब क्या बोला है? देन ही बिकम 27th फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि अब वो कितने प्लेस पर आ गया है? 27th प्लेस पर आ गया। यही बोल रहा है, 27th प्लेस पर आ गया। अब अगर ये 27th प्लेस पर आ गया है तो इसकी पिछली वाली जो रैंक रही होगी लेफ्ट एंड से कितनी रही होगी? तो ये आया है 4 प्लेस, तो इधर आगे 4 बढ़ाएंगे। 27 प्लस 4 कितना हो जाएगा? यानी 31st फ्रॉम द लेफ्ट। अच्छा, टोटल 56 है और इसकी ओल्ड प्लेस बतानी है किधर से? राइट से। तो अगर किसी एक सिंगल पर्सन की रैंक के बारे में हमको देखना हो तो हम सबसे पहले उसी फार्मूले पे जाएंगे, टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। आप देखोगे टोटल की वैल्यू है 56, लेफ्ट से ओल्ड प्लेस इसकी कितनी है? 31 है, राइट से प्लेस निकालना है -1, तो यहां से 31 - 1 30 होगा, 30 इधर लाओगे, 56 - 30 इक्वल्स टू 26 फ्रॉम द राइट एंड। तो भैया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इन अ रो ऑफ 39 पर्सन। अब टोटल कितना दे रखा है? 39 दे रखा है टोटल। बोला गया है व्हेन मोहित शिफ्ट 6 प्लेस टू हिज राइट। अच्छा, अब की बार राइट शिफ्टिंग की बात हो रही है, तो आप देखोगे कि मोहित मान लो यहां पर है। ठीक है, यहां पर कौन है? मोहित। अब इसका राइट किधर होगा, लेफ्ट किधर होगा? तो आपने कहा कि जिधर हमारा राइट है उधर इसका राइट होगा, जिधर हमारा लेफ्ट है उधर इसका लेफ्ट होगा। आप देख रहे हो मोहित किधर शिफ्ट हो रहा है? बोला है 6 प्लेस टू हिज राइट। आप कहोगे 1 2 3 4 5 एंड 6 यहां पर आ गया, तो ये इसकी रही ओल्ड प्लेस और ये हो जाएगी इसकी क्या? न्यू प्लेस। ठीक है, यहां पे आ गया मोहित। अब क्या कह रहा है? देन ही बिकम 17th फ्रॉम द राइट एंड, यानी राइट एंड से, एंड आपको पता होगा कि ये लेफ्ट एंड है और ये राइट एंड है, तो राइट एंड से इसकी रैंक कितनी है? 17th है, यही कह रहा है। यानी कि
इसकी ओल्ड पोजीशन जो राइट से होगी वो कितनी होगी, तो गया था ये 6 प्लेस, तो इधर हम 6 बढ़ाएंगे, 17 प्लस 6 कितना हो जाएगा 23rd। ठीक है, कहां से है ये, राइट से। क्वेश्चन में कह रहा है सो फाइंड आउट हिज ओल्ड पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड। आप कहोगे टोटल नंबर है 39, लेफ्ट उसका निकालना है और वो भी कौन सा, ओल्ड। अगर लेफ्ट प्लेस निकालनी है ओल्ड की तो राइट से भी रैंक ओल्ड की ही लेनी है, न्यू की नहीं। तो आप कहोगे ओल्ड में इसकी रैंक राइट साइड से कितनी है 23rd -1। तो आप कहोगे यहां से 22 आएगा, 39 माइनस 22 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आप कहोगे 17th फ्रॉम द लेफ्ट। A is the right answer. A is the right answer. 17th from the left. ठीक, ये क्वेश्चन अभी टाइप 1 के चल रहे हैं, अभी हम लोग टाइप 1 पर ही हैं। टाइप 2 पे अभी थोड़ी देर बाद आएंगे, लेकिन उससे पहले अभी ये एसएससी बैंक दोनों के चल रहे थे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बैंकिंग के हैं, वो भी हम लोग करेंगे। यहां पे पहले क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 में कह रहा है कि इन अ रो ऑफ 59 गर्ल्स स्टूडेंट, तो यानी गर्ल्स स्टूडेंट टोटल कितनी है 59। बोला है व्हेन राधिका शिफ्ट 6 प्लेस टू हर राइट, तो आप कहोगे सर यहां पे है राधिका और इसकी जो शिफ्टिंग हो रही है वो किधर हो रही है, आप कहोगे राइट में। कितने प्लेस, 6 प्लेस, यानी राधिका अब यहां आ जाएगी। ये इसकी न्यू प्लेस हो गई और ये इसकी क्या हो गई, ओल्ड प्लेस। फिर क्या कह रहा है, देन शी बिकम 27th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। इस बार लेफ्ट एंड से बोल रहा है कि अब वो कितने नंबर पे आ रही है, 27th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ये कह रहा है। अच्छा, तो आपको देखना है कि अगर ये 27th हो जा रही है नए में शिफ्ट करने के बाद, तो पहले कितनी रही होगी, तो कितना प्लेस आगे गई है 6, तो पीछे कितना आएगी 6। आपने कहा 27 माइनस 6 यानी 21st रही होगी, वो कहां, ओल्ड प्लेस उसकी लेफ्ट साइड से। बोला गया सो फाइंड आउट हिज ओल्ड पोजीशन फ्रॉम राइट एंड। ओल्ड पोजीशन राइट से बताना है, तो आपने कहा टोटल कितना है, आपने कहा 59। लेफ्ट से ओल्ड प्लेस कितनी है उसकी 21st, राइट से निकालना है -1। आपने कहा 59 माइनस यहां से कितना हो जाएगा 20, यानी कितना आएगा 39th फ्रॉम द राइट एंड, 39th फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, ये एक टाइप के क्वेश्चंस थे। अब हम लोग आते हैं यहां पे जो कि बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन है 6 बुक्स इंग्लिश, हिंदी, साइंस, कंप्यूटर, मैथ एंड संस्कृत, ईच कंटेन्स डिफरेंट नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, कंप्यूटर बुक कंटेन्स fewer pages than only 2 books। जब ऐसा क्वेश्चन आए, ये पजल फॉर्मेट है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आप देखिए तो सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ बुक्स कितनी है 6, तो आप तुरंत ऐसे बना लीजिए 5 प्लेस, 6 है तो एक कम, 5 प्लेस बना लीजिए, यहां पे 6 एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, बोला गया है कंप्यूटर बुक कंटेन्स fewer pages than only 2, यानी केवल 2 से ही कम है, बाकियों से ज्यादा है, यानी कि यहां पर कौन सी आ जाएगी, कंप्यूटर की बुक आ जाएगी। अच्छा, आगे क्या बोला है, इंग्लिश बुक कंटेन्स मोर पेजेस देन साइंस बट लेस देन संस्कृत। अच्छा, इंग्लिश की जो बुक है वो मोर देन क्या है, साइंस, बट लेस देन क्या है, संस्कृत, ऐसा कुछ कह रहा है। ठीक है, ऐसा कह रहा है। अच्छा, वहीं पर बोल रखा है क्या, साइंस बुक डज नॉट कंटेन्स लीस्ट पेजेस, यानी यहां पे हम नहीं सेट कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर यहां सेट करोगे तो संस्कृत यहां रखोगे, इंग्लिश यहां रखोगे, साइंस यहां आ जाएगा, यहां नहीं सेट कर पाओगे। तो कैसे कर पाओगे, आपने कहा सर कुछ ऐसा करते हैं, आगे
की लाइन पढ़ते हैं। आगे की लाइन में कह रहा है संस्कृत बुक कंटेन्स फीवर पेजेस देन हिंदी बुक, ठीक है। अच्छा, वो हिंदी बुक से क्या है, कम है, तो हिंदी से कम है तो कैसे रखा जाए। आप कहोगे सर अगर हम हिंदी को यहां सेट कर दें तो यहां पे संस्कृत सेट हो जाएगी, और अगर ऐसा है तो यहां पर फिर इंग्लिश आ जाएगी और यहां पे क्या आ जाएगा, साइंस आ जाएगी। एक बची है वो क्या है, मैथ्स, यहां आ जाएगी, ठीक है, यहां आ जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन में और क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है द बुक विच कंटेन्स थर्ड लोवेस्ट पेज, ठीक है। तो आप कहोगे ये फर्स्ट लोवेस्ट है, इधर जो सबसे लोअर है वहां पे फर्स्ट लोवेस्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो थर्ड लोवेस्ट में पेजेस कितने हैं, 28, ठीक है। यहां तक ये पूरा क्वेश्चन हुआ सॉल्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाउ मेनी बुक्स कंटेन मोर पेजेस देन साइंस बुक, साइंस से ज्यादा कितनी दिख रही है, 1 2 3 एंड 4, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। वहीं पर अगला कह रहा है एक संस्कृत एंड कंप्यूटर बुक कंटेन्स 89 पेजेस टुगेदर, कहने का मतलब है संस्कृत और कंप्यूटर ये दोनों मिल करके, ठीक है, संस्कृत और कंप्यूटर ये दोनों मिल करके कितने पेज हैं, 89 पेजेस, 89 पेजेस, ठीक है, 89 पेजेस हैं। बोला गया है एंड कंप्यूटर एंड इंग्लिश बुक कंटेन्स 63 पेजेस टुगेदर, किसके साथ, तो बोला गया है संस्कृत कंप्यूटर मिलकर के 89 है और कंप्यूटर और इंग्लिश मिलकर के कितने हैं, कंप्यूटर और इंग्लिश मिलकर के कितने हैं, बोला गया 63। जैसे ही ये बना आपको दिख गया कि सर जो पजल यहां पे सेट की गई थी उसका रूल अब आ गया। कैसे आया, आप कहोगे इंग्लिश में 28 पेज थे तो यहां पे हम 28 रख देते हैं, ठीक है। अगर इंग्लिश में हम 28 रखेंगे तो 28 उधर जाएगा, माइनस होगा, तो यहां से कंप्यूटर के लिए पेजेस कितने आएंगे, आप कहोगे 63 माइनस 28, यानी कितना, आप कहोगे यहां से माइनस कर लेते हैं, माइनस करो तो आ जाएगा कितना, 35 आएगा, ठीक। आप कहोगे कंप्यूटर में अगर 35 पेजेस हैं तो यहां रख लेते हैं, संस्कृत के पेज आ जाएंगे, तो आप कहोगे जैसे ही यहां पे हम 35 रखते हैं तो कंप्यूटर में जैसे ही हमने 35 रखा, ठीक है, तो 35 उधर जाएगा। अब 35 उधर जाएगा तो 89 माइनस 35, आप कहोगे डिडक्ट करते हैं, कितना आ जाएगा, 54 पेजेस, किसमें, संस्कृत में, ठीक है। बहुत टफ नहीं है, केवल एक बार समझना है कि क्वेश्चन में ये कह रहा था कि 6 किताब हैं, 6 बुक हैं, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, कंप्यूटर, मैथ और संस्कृत। बोला गया था कि कंप्यूटर बुक कंटेन्स फीवर पेजेस देन ओनली 2, तो हमने कहा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा 6 प्लेसेस अगर है तो 5 साइन बनाइए ऐसे ग्रेटर का, और अगर 7 है तो 6 साइन बना लीजिएगा। तो आपने कहा कि हमने ऐसे बनाया और इसमें बोला गया कंप्यूटर की जो किताब है इसमें जो पेजेस हैं वो केवल 2 से ही कम है, यानी कि 2 से ही कम है तो बाकियों से क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अच्छा, फिर वहीं पर अलग से बोला गया कि इंग्लिश की बुक जो है उसके पेज साइंस से तो ज्यादा है लेकिन संस्कृत के कम है, तो यहां पे हमने अलग से उसको सेट कर रखा था। तो हमारे पास ये प्लेस बन रही थी, लेकिन वहीं पर एक कंडीशन ये भी दे रखा था कि साइंस की बुक में सबसे लीस्ट पेज नहीं होना चाहिए, यानी सबसे लास्ट में साइंस नहीं जाना चाहिए। तो यहीं पर हमने अगली लाइन जब पढ़ी तो उसमें था कि संस्कृत बुक जो है उसके पेज कम है किससे, हिंदी की बुक से। तो आप कहोगे सर अगर हम हिंदी को यहां सेट कर लें, संस्कृत को यहां सेट कर दें तो साइंस हमारा यहां से इधर सेट हो जाएगा और वहां पे मैथ्स हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स के लिए कुछ कहा नहीं गया, एक प्लेस बची है, जो प्लेस बची है वहां पे जो सब्जेक्ट बचा है उसको रख देंगे।
फिर बोला गया थर्ड लोवेस्ट पेज में 28, थर्ड लोवेस्ट ये फर्स्ट, सेकंड ये थर्ड लोवेस्ट में 28 था। उसके बाद जो क्वेश्चंस थे आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये क्वेश्चन काफी मजेदार था, जिसमें आपको पहले इक्वेशन बनानी थी और इक्वेशन तभी सही बन पाती जब आप यहाँ पे पजल सही से सॉल्व किए होते। ठीक है, ये टाइप 1 चल रहा था। टाइप 1 का मतलब क्या, जिसमें एक ही पर्सन, सिंगल पर्सन की रैंक दी गई थी, और हम लोगों ने देखा कि जब सिंगल पर्सन की रैंक दी जाएगी, वो लेफ्ट से या राइट से दी जाए, तब भी दोनों को ऐड करके -1 कर देंगे। अगर टॉप या बॉटम से दी जाए तब भी दोनों को ऐड करके -1 कर देंगे, है कि नहीं। तो राइट लेफ्ट टॉप बॉटम आप देख रहे होंगे, एक ही पर्सन होना चाहिए, उसी के बारे में बात होनी चाहिए। आप कहोगे सर अगर 2 लोग हो गए तब, तो उसके लिए कंडीशन अलग है। इसलिए अब हम लोग आएंगे टाइप 2 पे। बोला गया when two different persons rank are given from left end and right end and mid number also be given। आप कहोगे ये क्या बात हुआ। हमने कहा जैसे लेफ्ट से मान लीजिए ए है, इसकी प्लेस कितनी है, 5th प्लेस होने का मतलब क्या है कि 1 2 3 4 और ये 5। ठीक, दूसरा बोला गया कि यहां पर एक बी है जो कि राइट एंड से कितने हैं, आप कहोगे 6th प्लेस पर है। हमने कहा इनके बीच में कितने लोग आ रहे हैं, मैंने कहा 4 लोग आ रहे हैं, 4 पर्सन। आप कहोगे सर अब यहीं पर अगर हम देखें तो 2 डिफरेंट पर्सन हैं, 2 अलग अलग हैं, जिनकी रैंक लेफ्ट और राइट से दी गई है और मिड नंबर भी दे रखा है। तो अगर ऐसा बनता है केस, तो वहां पर टोटल नंबर निकालने के लिए हम दोनों रैंक को ऐड करते हैं और साथ ही साथ जो मिड नंबर दे रखा है इसको भी ऐड कर लेते हैं, तो यहां से टोटल आएगा। अच्छा, क्योंकि हम इस इंड से लेकर के इस इंड तक की काउंटिंग टोटल कर रहे हैं, है कि नहीं। तो जब इंड टू इंड की काउंटिंग होगी तो ऐसी काउंटिंग को हम क्या बोलेंगे, टोटल मैक्सिमम बोलेंगे। यानी जब भी टोटल निकालने की बात आएगी तो हम पहले कहेंगे कि टोटल मैक्सिमम अगर निकालना है तो हम इंड टू इंड की काउंटिंग करते हैं। तो यहां से सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि अगर 2 अलग अलग पर्सन की रैंक लेफ्ट और राइट से दी गई हो, उनके बीच में कितने लोग बैठे हैं ये भी बता दिया गया हो, तो टोटल नंबर निकालने के लिए दोनों साइड की रैंक में मिड नंबर को ऐड कर लेते हैं, यहां से टोटल मैक्सिमम आता है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन अ रो वेयर ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, सभी कहां देख रहे हैं भैया, नॉर्थ में देख रहे हैं। कह रहा है प्रिया इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट, यानी लेफ्ट इंड। तो अभी इंड की अगर बात करें तो ये इंड है लेफ्ट और ये क्या है, राइट है। तो आपने कहा लेफ्ट इंड से अगर बात की जाए तो प्रिया की रैंक कितनी दे रखी है, 15th। और बोला गया एंड गरिमा इज 19th फ्रॉम द राइट, गरिमा की रैंक कितनी है, 19th फ्रॉम द राइट, 19th फ्रॉम द राइट। बोला गया है हाउ मेनी पर्सन वेयर देयर इन द रो, तो आप तुरंत कहोगे सर मिड नंबर तो यहां पे मिसिंग है कि नहीं। और अगर मिड नंबर मिसिंग है तो हम यहां पे बता नहीं पाएंगे कि टोटल कितना होता है, क्योंकि बीच में कितने भी लोग आ सकते हैं, 1 2 हजार 10,000 लाख कुछ भी हो सकता है। तो आप कहोगे अगर मिड नंबर मिसिंग है तो हम एग्जैक्ट आंसर नहीं कर पाएंगे टोटल क्या होगा। तो यहां पे आंसर हम क्या करेंगे, सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, ध्यान देंगे कि कैन नॉट डिटरमाइन यानी ज्ञात नहीं कर सकते, या फिर लिखेगा एग्जामिनर डेटा इनएडिक्वेट, या लिखेगा डेटा इनसफिशिएंट। ठीक है, डेटा इनसफिशिएंट। तो एग्जाम में तीनों टाइप से ऑप्शन बनाया जा सकता था, कैन नॉट डिटरमाइन, डेटा इनएडिक्वेट, डेटा इनसफिशिएंट।
कब होगा ऐसे? आप कहोगे सर पहले ही हमको बताया गया है, इस वाले स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि अगर दो अलग अलग व्यक्तियों की रैंक लेफ्ट राइट से दी गई हो, बीच में कितने लोग बैठे हैं ये भी बता दिया गया हो, तो टोटल निकालने के लिए हम तीनों का क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। लेकिन तीनों में से अगर एक भी मिसिंग है तो आप क्या बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। आप कहोगे कि मिड नंबर बताया ही नहीं गया है तो हम कैसे कहें कि इनके बीच में कितने हैं? तो यहां पे आंसर होगा सी एंड डी, यानी कैन नॉट डिटरमाइन। अगले क्वेश्चन में यही है कि इन अ नॉर्थ फेसिंग रो ऑफ एनसीसी कैडेट, यानी सभी लोग किधर देख रहे हैं? नॉर्थ में देख रहे हैं। बोला गया त्रिशा इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट, जो बोल रहा है वो पहले बनाएंगे। आपने कहा यहां से लेफ्ट एंड से बोला गया है कि त्रिशा की रैंक कितनी है? 9th है। एंड टीना इज 12th फ्रॉम द राइट एंड, और टीना की रैंक राइट एंड से कितनी दे रखी है? 12th। ठीक, अब क्या कह रहा है? अब आगे बोल रहा है कि देयर आर 5 कैडेट्स बिटवीन त्रिशा एंड तान्या, विच टर्म इसी के आगे वाले के लिए बात करेगा, हु, हुज, हुम, विच, ठीक है, विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कैडेट बिटवीन तान्या एंड टीना। तो आप कहोगे सर त्रिशा और तान्या के बीच में उतने ही कैडेट हैं जितने तान्या और टीना के बीच में है। तो आप कहोगे क्या कह रहा था? 5 कैडेट बिटवीन त्रिशा एंड तान्या, तो 5 अगर इनके बीच में है, इक्वल नंबर होना चाहिए, यानी तान्या और टीना के बीच में भी 5 होंगे। तो मिड में टोटल नंबर कितना आ गया? तो 5 ये और एक और, तो यानी कि कितना? 11। तो कहा गया है कि फाइंड हाउ मेनी कैडेट आर देयर इन द रो। तो आपने कहा सर एक की रैंक लेफ्ट से, एक की रैंक राइट से, और बीच में कितने टोटल? 11। तो टोटल अगर हमको निकालना है तो हम किसको ऐड करेंगे? 9 + 12 + 11। तो यहां से कितना आ जाएगा? 32। आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी ऐसा ही है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड कह रहा है कि इन अ क्यू ऑफ स्टूडेंट फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ फेस किए हुए हैं ये, आयशा एंड अनीसा आर स्टैंडिंग एट 10th and 8th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट एंड रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है क्रमशः। आपने कहा आयशा और अनीसा की रैंक किधर से दी गई है? लेफ्ट और राइट से। ठीक है, कितनी कितनी? 10th और 8th। आपने कहा आयशा की रैंक यहां से कितनी है? 10th है, और अनीसा की रैंक यहां से कितनी है? 8th है। बोला गया इफ अनदर स्टूडेंट अरीवा हु इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इज एग्जैक्टली इन बिटवीन आयशा एंड अनीसा। आपने कहा कि लिखा है कि अरीवा जो है वो 12th है, किधर से? लेफ्ट से। तो आपने कहा लेफ्ट से ही तो आयशा 10th थी, तो अरीवा की रैंक भी लेफ्ट से अगर कितनी बताई गई है तो बताया गया है कि ये 12th है। 12th का मतलब कितना हो गया कि 10 से 2 प्लेस आगे गई, यानी कि बीच में एक लोग यहां होंगे। ठीक है, आगे बोला गया है उतने ही एग्जैक्ट किसके बीच में है? उतने ही एग्जैक्ट किसके बीच में है? अरीवा और अमीसा के बीच में, यानी कि 1 यहां पे भी होंगे। तो बीच में कुल मिलाकर के कितने हो गए? 3 हुए। अच्छा, अब यहां पे टोटल मैक्सिमम अगर बोलता तो हम कहते कि बीच में टोटल 3 है, तो 10 + 8 + 3 होता, तो आंसर होता 21। लेकिन यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आएगा मैक्सिमम के बाद मिनिमम का, और उस कॉन्सेप्ट को पहले करेंगे उसके बाद इसको समझेंगे। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्या है उसको देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 5 पे आके देखेंगे उसको। बोला गया है कि इन अ क्यू ए इज 4th फ्रॉम द लेफ्ट। आपने कहा ए की रैंक 4th है, किधर से? लेफ्ट से। एंड बी इज 5th फ्रॉम द राइट। आपने कहा बी की रैंक कितनी है? 5th है।
राइट साइड से। क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन देम, ठीक। तो आप कहोगे सर अगर ऐसे काउंट करना होती है तो साफ साफ दिख रहा है यहां से लेके वहां तक, तो आप कहोगे ऐसा टोटल जो होगा वही हमने बताया था कि लेफ्ट से रैंक, राइट से रैंक और मिड नंबर को ऐड कर लेंगे तो ऐसा टोटल ही क्या कहा जाता है, मैक्सिमम। अगर बात मैक्सिमम की है तो मिनिमम भी कहीं आएगा। आप कहोगे मिनिमम कब आएगा? मिनिमम तब आएगा जब दो लोग अपनी रैंक को आपस में क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। कैसे इंटरचेंजिंग होती है एक बार समझते हैं, उसके बाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करना है उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हम लोग मिनिमम पे आते हैं। मिनिमम पे बोला गया कि दोनों अपनी रैंक को आपस में इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज का मतलब है ए अपनी रैंक को ला करके कहां पर रखेगा, बी की प्लेस पर, और बी अपनी रैंक को कहां ला करके रखेगा, ए की प्लेस पर। आपने कहा जब ऐसी इंटरचेंजिंग होगी तो एक्चुअल में हो क्या रहा होगा कि यहां से यहां तक ये जो 4 हैं ये अपनी प्लेस हटा रहे हैं और ला करके कहां रख रहे हैं, बी की प्लेस पर। यानी ए अपनी प्लेस बी पर लाएगा तो यहां से ये शिफ्ट होकर के यहां चला गया। अब जस्ट ए के बगल वाला वो यहां आ जाएगा, इसके जस्ट बगल वाला यहां आएगा, और ये जो बच गया है ये ए की ही प्लेस पर रहेगा, यानी यहां पर रहेगा। ये तो ए की शिफ्टिंग थी। अब बी की शिफ्टिंग होगी। बी अपनी प्लेस को ए पर लाके रखा, इसके जस्ट बगल वाला यहां आ गया, इसके जस्ट बगल वाला इधर, इसके जस्ट बगल वाला इधर, एक बच गया वो ए के बगल में आएगा। ये ओवरलैपिंग था। अब ओवरलैपिंग में कंडीशन नहीं खराब होनी चाहिए, कंडीशन सेम होनी चाहिए जो यहां पे बन रही है। तो कंडीशन बोला गया था ए इज 4th फ्रॉम द लेफ्ट, तो काउंट करते हैं 1 2 3 एंड 4, यानी कि यहां से सही है। बी इज 5th फ्रॉम द राइट, 1 2 3 4 एंड 5। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन देम, दोनों के बीच में 2 है भी। यहां से टोटल की अगर बात करें तो टोटल कितना दिख रहा है, 5 पर्सन दिख रहे हैं। अब यहीं पर ये जो टोटल निकल के आया ये मैक्सिमम ना होकर के क्या कहा जाएगा, मिनिमम कहा जाएगा। तो आपने कहा कि सर अगर हमको मैक्सिमम निकालना हो तो हम लेफ्ट वाली रैंक, राइट वाली रैंक और मिड नंबर तीनों को ऐड कर लेते हैं। वहीं पर अगर हमको मिनिमम निकालना हो तो एक कंडीशन बनाएंगे। क्या कंडीशन बनाएंगे ये तो समझने के लिए है। कंडीशन ये बनेगी कि जब भी मिनिमम देखना हो तो यहां से ये जो दोनों रैंक दी गई थी, आपने देखा था कि ए की रैंक लेफ्ट से कितनी थी, 4th, और बी की रैंक कितनी थी, 5th, और 2 लोग बीच में थे। तो सबसे पहले यहां पे करना ये होगा कि ये जो मिड वाला नंबर है ये इन दोनों रैंक में से जो कम है, यानी कम कौन है, 4th, जो कम वाली रैंक होगी उससे बीच वाला नंबर या तो 2 की कमी रख रहा हो, या 3 की कमी, या 4 की कमी, या 5 की, यानी 2 या 2 से ज्यादा की कमी रख रहा हो तभी होगा। तो यहां पर भी अगर ऐसे हम देखें तो 2 की कमी दिख रही है, 4 और 2 में कितने की कमी दिख रही है, 2 की कमी, यानी टोटल मिनिमम बनेगा। और मिनिमम का अगर हम देखें तो यहां पर लेफ्ट और राइट की रैंक को ऐड करते हैं और माइनस करते हैं मिड नंबर प्लस 2, मिड नंबर प्लस 2। और ये जो 2 होता है ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ये बदलेगा नहीं, ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये कभी बदलेगा नहीं, ठीक। अब अगर यहां पे देखा जाए तो मैक्सिमम का आंसर बना कितना, तो आप कहोगे मैक्सिमम का आंसर बन रहा है 4 + 5 + 2। तो टोटल मैक्सिमम बन रहा है कितना, 4 + 5 + 2 यानी 11। और मिनिमम कितना बन रहा है, आप कहोगे यहां पे मिनिमम बन रहा है
लेफ्ट की रैंक 4, राइट की रैंक 5, मिड नंबर 2 और +2। तो यहां से मिनिमम बन रहा है 5। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि हाउ मेनी पर्सन आर देयर, ना तो मैक्सिमम पूछ रहा है और ना ही मिनिमम। तो हम ना मैक्सिमम के साथ जा पा रहे हैं ना मिनिमम के साथ। अब ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में 11 भी दिया गया है, 5 भी दिया गया है, आइदर ए और सी भी दिया गया है। तो आप देख रहे हो कि इस कंडीशन में दो ही आंसर पॉसिबल हैं, या तो मैक्सिमम 11 या तो मिनिमम 5। तो इन दोनों में अलग अलग तो हम किसी एक के साथ नहीं जा पाएंगे, लेकिन दोनों को एक साथ कंबाइन करके अगर हम देखें तो हमारा आंसर कंप्लीट हो रहा है, मैक्सिमम का भी और मिनिमम का भी। तो यहां पे ऑप्शन हम टिक करेंगे आइदर ए और सी। लेकिन एग्जामिनर अगर ऑप्शन बदलेगा, एग्जामिनर अगर ऑप्शन बदले और ऑप्शन में मान लीजिए आपको दे दिया गया 11, 7, 5, 6 एंड ई ऑप्शन दे दिया गया कैन नॉट डिटरमाइन। अब हम ना 11 के साथ जा पाएंगे ना 5 के साथ। तो ऑप्शन में हमको टिक करना क्या होगा, कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, एक और ऑप्शन एग्जामिनर बनाएगा, कैसे बनाएगा ये देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक ऑप्शन ऐसे दिया गया 5, 4, 6, 9 और दे दिया गया नन ऑफ दीज। अब ध्यान देंगे, यहां से मैक्सिमम और मिनिमम का आंसर आया है 11 और 5। तो आप कहोगे 4, 6, 9 तो हम एलिमिनेट कर देंगे। अच्छा, 5 और नन ऑफ दीज में ऑप्शन क्या टिक किया जाए, तो नन ऑफ दीज का मतलब होता है कि दिए गए ऑप्शन में से कोई नहीं। ठीक है, दिए गए ऑप्शन में से कोई नहीं। तो आप कहोगे जबकि दिए गए ऑप्शन में एक आंसर मिल रहा है, कौन सा, 5, इसलिए 5 पे जाएंगे ना कि नन ऑफ दीज पे जाएंगे। ऐसा ही 11 के साथ भी ऑप्शन बनाया जा सकता था। ठीक है, तो ये तो रहा मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम हर कंडीशन में आएगा अगर दो अलग अलग लोगों की रैंक आपको लेफ्ट और राइट से दे देगा और उनके बीच में कितने लोग बैठे हैं ये बता देगा, तो वहां से आप टोटल मैक्सिमम निकालेंगे, दोनों की लेफ्ट और राइट की रैंक को ऐड करके, मिड नंबर को ऐड करके मैक्सिमम। लेकिन अगर बात करेंगे मिनिमम की, तो मिनिमम निकालने के लिए एक कंडीशन होनी चाहिए, और वो कंडीशन है क्या, कि जो बीच वाला नंबर होना चाहिए वो कम वाली रैंक, कोई भी रैंक हो। जैसे यहाँ पे 4 और 5 की जगह पे यहाँ 14 यहाँ 15 होता, यहाँ पे अगर 11 होता, 10 होता, तो आप कहोगे 14 से 11 और 10 क्या है, 2 से ज्यादा की कमी रख रहा है, तो वहां पे मिनिमम बन पाता। ठीक है, ऐसे केसेस में क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं एग्जाम में। ठीक है, वहीं पर फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, इन अ क्यू ऑफ स्टूडेंट फेसिंग नॉर्थ, आयशा एंड अनीसा आर स्टैंडिंग एट 10th and 8th position from left and right respectively. If another student, Ariva, who is 12th from the left end, is exactly in between Aisha and Anisa, then find how many person are there. आप कहोगे सेम यही तो मिनिमम मैक्सिमम का बन रहा है। इधर से बोला गया है लेफ्ट एंड से किसकी बात, आयशा की बात बोली गई है। ठीक है, इसकी रैंक कितनी है, 10th है। अनीसा की रैंक इधर से कितनी दे रखी है, अनीसा की रैंक इधर से दे रखी है 8th। ठीक, बोला गया इफ एनदर स्टूडेंट अरीवा हु इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट, 12th फ्रॉम द लेफ्ट, इधर से इसकी रैंक किसकी है, अरीवा की कितनी, 12th। 12th का मतलब है एक पर्सन इधर रहे होंगे। अच्छा, वो एग्जैक्टली बिटवीन है आयशा और अनीसा के, यानी एक यहां पर भी रहे होंगे, तो बीच में कुल कितने दिख रहे हैं, 3।
यहां से अगर टोटल निकालने के लिए हमसे कहा जाए तो टोटल मैक्सिमम तो हम तुरंत बता देंगे कि ऐसा अगर कोई भी सिचुएशन आता है जिसमें लेफ्ट और राइट से अलग अलग पर्सन की रैंक दी जाती है और बीच में कितने लोग बैठे हैं ये दिया जाता है, तो मैक्सिमम निकालने के लिए हम सबको क्या कर देते हैं, ऐड कर लेते हैं, सबको ऐड कर लेते हैं। लेकिन मिनिमम के लिए स्पेशल केस बनना चाहिए तभी मिनिमम निकालेंगे, हर क्वेश्चन में मिनिमम नहीं निकलेगा। मिनिमम के लिए स्पेशल कंडीशन होनी चाहिए और वो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि बीच में जो बैठे लोग हैं इसकी जो संख्या है वो इन दोनों यानी जो दो रैंक दी गई है उसमें से जो कम वाली है। तो 8 और 10 में कौन कम है, 8 कम है। 8 से बीच वाला नंबर या तो 2 कम हो या 3 या 4 या 5 कुछ भी। तो यहां पर आप देखोगे कि भैया 5 की कमी है यानी मिनिमम आएगा। मिनिमम आएगा तो लेफ्ट और राइट की रैंक को ऐड करेंगे और यहां पे मिड नंबर +2 को कर देंगे, यानी यहां से कितना बनेगा 13 आएगा। आप कहोगे कि ऑप्शन में 21 भी दे रखा है और 13 भी दे रखा है। तो अभी हमने बताया कि अगर ऑप्शन में ऐसे दो आंसर जैसे यहां मिल रहे थे मैक्सिमम मिनिमम, जबकि यहां बोला गया था कि केवल बताइए कितने लोग हैं, ना ही मैक्सिमम पूछ रहा ना मिनिमम पूछ रहा है, तो हम किसी एक के साथ नहीं जा पाएंगे। तो आंसर क्या टिक करेंगे, कांट बी डिटरमाइन, यानी हम बता नहीं सकते। ठीक है, तो दो केसेस हम लोगों ने आज डिस्कस किया है। फर्स्ट केस डिस्कस किया कि अगर एक ही पर्सन यानी सिंगल पर्सन की रैंक लेफ्ट और राइट से बताएगा तो वहां पे हम दोनों की रैंक लेफ्ट और राइट से ऐड करके -1 कर देंगे। ये पहला केस था जो कि यहां पे हम लोगों ने देखा था। ठीक, फर्स्ट स्लाइड में जब हमने ऑर्डर और रैंकिंग आपको बताया तो ऑर्डर में मैंने बताया कि सीक्वेंशियल अरेंजमेंट होगा। ठीक है, वहां पे ऑर्डर में हम लोगों ने देखा कि अगर एक ही पर्सन की रैंक लेफ्ट और राइट में है तो टोटल नंबर निकालने के लिए दोनों की रैंक को ऐड करके -1 करेंगे, ये देखा गया। फिर इसमें हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन भी किए अलग अलग टाइप के। ठीक है, उसके बाद सेकंड हम लोगों ने देखा टाइप 2 व्हेन 2 डिफरेंट पर्संस रैंक आर गिवन फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट एंड मिड नंबर आल्सो बी गिवन, यानी कि ऐसे सिचुएशन में आपको लेफ्ट और राइट की रैंक पता होनी चाहिए और साथ साथ मिड नंबर भी गिवन होना चाहिए। तो इस पर हम लोगों ने भी क्वेश्चन किया। ठीक है, और हमने बताया था कि अगर टोटल नंबर आपको दे रखा है, ठीक है, तो वहां से लेफ्ट और राइट की कोई रैंक भी दे रखी है तो मिड नंबर निकाल पाओगे। मिड नंबर लेफ्ट दिया गया है, टोटल नंबर दिया गया है तो राइट निकाल पाओगे। आप यहां से कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, वहीं पर हम लोगों ने मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट भी देखा। मिनिमम तब बनेगा जब दो लोग अपनी पोजीशंस को आपस में इंटरचेंज करेंगे, बदलेंगे। इंटरचेंज कैसे होता है उसके लिए कंडीशन क्या है, तो हमने डायरेक्ट बताया कि बीच वाला नंबर जो होना चाहिए वो कम वाली रैंक से या तो 2 कम हो या 3 या 4 या 5। अगर ऐसे होता है तो वहां पे मिनिमम बनेगा। और मिनिमम के लिए और मैक्सिमम के लिए हम लोगों ने देखा मैक्सिमम में जहां पे लेफ्ट राइट और मिड को ऐड करते हैं, वहीं मिनिमम में लेफ्ट और राइट को ऐड करके मिड नंबर में 2 जोड़ करके माइनस कर देते हैं और वो जो 2 ऐड किया जाता है वो कांस्टेंट होता है, वो कभी बदलेगा नहीं वहां पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, थैंक क्लास हो गया।